बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमजा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला जैसे भी हो सका बन ही गए, हलफ ले ही लिया उन्होंने। अगरचे आइन में नहीं कहीं लिखा हुआ कि स्पीकर कौमी असम्बली से भी हलफ लिया जा सकता है, लेकिन अदालत का चूँकि फ़ैसला था तो इस लिहाज से वो सारा काम हुआ और पुलिस बनानी पड़ी गवर्नर हाउस में, और वहाँ से फिर उनको यानी उसके लॉन में हलफ दिलवाया गया, सारा कुछ हो गया। अब ये मामला बहरहाल अदालत में है, अभी देखते हैं इस पर आगे क्या होता है। अभी उस्मान बुज़दार साहब के इस्तीफ़े की भी बात चल रही है। मैंने सुना एतजाज़ अहसन साहब ने खुद ये कहा है कि जब तक लिख कर ना दिया जाए, हाथ से ना लिखा हो, खुद लिख कर ना दिया गया हो, तब तक वो इस्तीफ़ा आइन के तहत दुरुस्त नहीं है। तो एतजाज़ अहसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, बहुत बड़े वकील, आइनी माहिर है, वो ये कह रहे हैं, ये किस्सा अलग। लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने मुलाकात कर ही ली, अब सबके सामने मीडिया भी था और हमजा शहबाज साहब वहाँ पर पहुँचे, जहांगीर तरीन से मिले। अब सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो इसके क्या असरात होंगे इस मुलाकात के। एक तो ये साबित हो गया कि जाहिर है कि हमजा शहबाज साहब ने जाकर वहाँ पर शुक्रिया अदा किया है जहांगीर तरीन का, और अगर आप वो वीडियो देखें तो बड़ी दिलचस्प है। जहांगीर तरीन साहब खुद बाहर आते हैं, रिसीव करते हैं हमजा शहबाज को, और वहाँ पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वो भी मौजूद होते हैं, दोस्त मजारी साहब पहले से ही मौजूद हैं। तो ये सारी मीटिंग्स वगैरह, इसका मतलब है सारी अलग से चल रही, वो जहांगीर तरीन साहब के भी करीब हैं, सारा कुछ पहले से तय हुआ था सब कुछ। लेकिन जब हमजा शहबाज साहब घर के अंदर दाखिली होते हैं तो अली तरीन साहब, जो कि जहांगीर तरीन के बेटे हैं, वो उनसे मिलते हैं। अच्छा, उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और थी, यानी वो इतने खुश नहीं थे। अली तरीन साहब जो ट्विटर पर स्पेस का रिकॉर्ड बनाया इमरान खान ने, वहाँ पर लोगों से बात की, सवालों के जवाब दिए, वहाँ पर भी अली तरीन मौजूद थे। लोगों ने उसको भी यानी देखा और नोट किया। तो अली तरीन साहब उस तरह नहीं लगता कि इमरान खान पर तनकीद करते हैं या कोई बात। वो तो जहांगीर तरीन भी ज़रा बड़े ढके छुपे लफ्ज़ों में करते रहे, इलाज उनका चलता रहा बरतानिया में, और अब जब सारा हुकूमत वाला मामला किसी करवट बैठा है तो वापस आए हैं। तो अब क्या जहांगीर तरीन साहब को इससे फ़ायदा होगा? अब लोग ये भी कह रहे हैं कि अली तरीन साहब ने मुल्तान सुल्तान टीम खरीदी PSL में, तो वहाँ पर नून लीग की तरफ से बाकायदा लोग भिजवाए गए थे जिन्होंने चीनी चोर के नारे वहाँ लगाने थे। तो वो क्रिकेट से भी जुड़े हुए हैं। फिर इमरान खान साहब का क्रिकेट का बैकग्राउंड, जितने भी क्रिकेट के शायकीन हैं, ज़ाहिर है नौजवान नस्ल में तो ज़्यादातर इमरान खान के वोटर्स हैं, बैरून मुल्क भी हैं, लेकिन क्रिकेट के शायकीन में तो बहुत ही ज़्यादा होंगे। तो वो भी एक लगता है, और शायद अली तरीन को ये लगता है कि मुस्तकबिल में या नौजवानों में इमरान खान की पजीरी ज़्यादा है, तो वो इतने शायद हमजा से वो नहीं खुश नज़र आए। बहरहाल क्योंकि उनके वालिद का फैसला है तो वो शायद उनके साथ हैं। मगर तरीन साहब के हवाले से क्या उन्होंने साथ छोड़ दिया इमरान खान का बाकायदा, तो अब क्या बनेगा? अलीम खान साहब का क्या बना है? इनका मुस्तकबिल क्या है? जो लोग ये लेकर आए, कहा गया जिनका जहाज़ भर भर के लाए और आज़ाद उम्मीदवारों को शामिल किया, वो इलेक्टेबल्स थे। क्या इमरान खान को बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा अब जहांगीर तरीन के जाने से, या जहांगीर तरीन को डेंट पड़ेगा अब इमरान खान का साथ बाकायदा छोड़ने से? वापसी के रास्ते शायद खत्म हो गए हैं। लेकिन जो अब सबसे ज़्यादा बात डिस्कस हो रही है वो ये है कि यानी जिन लोगों को कहते थे खुद हमजा शहबाज, पूरी टीम नून लीग की के जी ये देखें सबसे बड़ा माफिया, यानी राना सनाउल्लाह मौजूदा वज़ीर दाखिला का बयान है, सबसे बड़ा माफिया ये है, सबसे बड़ा माफिया जहांगीर तरीन है, सबसे बड़ा चोर जहांगीर तरीन है। तो क्या अब वो वज़ीर दाखिला हैं, जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या उनके खिलाफ केसेस खत्म करेंगे? तो अब लोग ये बात कर रहे हैं कि हमजा शहबाज कहते थे ये चीनी चोर, आटा चोर, ये जहांगीर तरीन, ये ATMs हैं, इसको बाहर भगाया, इसका नाम ECL में क्यों डाला? इल्ज़ाम लगाते थे इमरान खान पर कि इसको बाहर भगाया, ये किया, वो संगीन तरीन इल्ज़ामात इमरान खान पर। जो इन्होंने हुकूमत में इल्ज़ाम लगाया वो कुछ और नहीं, जहांगीर तरीन ये पैसा बना रहा है, ये कर रहा है। अब वही शख्स उन्होंने अपने साथ शामिल किया। इसका मतलब है उनके केसेस भी अब इनको खत्म करने होंगे। तो इमरान खान के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे दी। अगर वो जहांगीर तरीन के खिलाफ ये कदम ना उठाते तो शायद ये सब लोग उनको उस तरह छोड़ के ना जाते, या मुश्किल होता। जहांगीर तरीन के साथ जितने लोग थे, वो जनाब तरीन कैंप बन गया, वो सारा कुछ जो हुआ, तो ये ना होता। तो इमरान खान ने हुकूमत की कुर्बानी दे दी। अब हबीब अकरम साहब ने, सीनियर साफ़ी, उन्होंने भी इसका जिक्र करते हुए कहा है कि इमरान खान की बातों से मुझे ये लगा, वो शायद किसी मुलाकात का जिक्र करते हैं, इमरान खान से कहते हैं बातों से ये लगा कि भाई अब मेरे पास रास्ता था कि मैं अगर इनको छोड़ दूँ तो फिर मेरा तो करप्शन का, या मैं कहूँ कि जनाब ये तो वो सारा ख़त्म हो जाता है, फिर मैं आया किस लिए था? फिर ऐसी हुकूमत का मैंने करना क्या है? उसका फ़ायदा ही कुछ नहीं है कि अगर मैंने इस तरह से वो लोग जो मेरे साथ इसलिए आए थे कि पैसा बनाना था और उनको मैं यही काम करने देता, तो फिर तो मकसद ही फौत हो गया था मेरी सियासत का। अब एक और साहब के बारे में वो कहते हैं जी वो 200 अरब रुपए की ज़मीन, यानी जो सरकारी ज़मीन है जो इस तरह से नहीं दी जा सकती, वो चाहते थे, उसकी कीमत फिर 200 अरब रुपये हो जानी थी जो वो खरीद चुके हैं। वो कहते थे इसको मतलब रेगुलराइज कर दिया जाए ताकि इधर जो भी सोसाइटी वगैरह वो बनाई जा सके। 200 अरब रुपये वो नहीं हो सका। तो फिर इसका मतलब है कि इमरान खान का कसूर तो यह हुआ कि उसने
अपने जो उनके साथ थे उनको नहीं नवाजा और अपनी हुकूमत की उल्टा कुर्बानी दे बैठे। वरना वो जिनको इस वक्त एटीएम्स कहा गया, जब इमरान खान की हुकूमत थी सब कुछ कहा गया, तो वो लोग तो अब दूसरी तरफ चले गए हैं। मुझे ही लगता है कि ये तो फराह खान साहिबा जिनको अब टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जितने लोगों को इस तरह टारगेट किया, चाहे वलीम खान हो, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, दीगर लोग हो, वो तो यानी जिन पर एटीएम्स या इस तरह के करप्शन के, माली करप्शन के इल्जामात लगाते रहे नून लीग या पीडीएम, वो तो आज उनका हिस्सा है। तो फिर इसका मतलब फराह खान साहिबा का तो मुस्तकबिल तो फिर नून लीग के साथ होना चाहिए उस लिहाज से। तो अगर देखें हम, और उनके सुसर साहब तो वो पहले ही नून लीग में हैं, उनके एमपीए हैं। तो ये एक अजीब कहानी है। अब इससे लगता है कि इमरान खान का बयानिया करप्शन के खिलाफ वो मजबूत होगा कि सारे माफियाज मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए, और पहली दफा हुआ कि किसी ने इस तरह अपने जिनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था उनके खिलाफ इंक्वायरी करवाई, जीआईटी बनवाई कि चीनी की कीमतें किस तरह से आगे बढ़ गई हैं, क्या हुआ है, इतना पैसा किस तरह बनाया गया, अरबों रुपया बनाया गया। तो अब चीनी का कारोबार वो तो शरीफ खानदान का भी है, वो भी उनके चीनी की मिले हैं। तो अब ये सारे मिल मालिकान मिल गए हैं, माफिया सारा मिल गया है, जिसको एक दूसरे पर इल्जाम लगाते थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और जहांगीर तरीन साहब तो खुद बहुत ज्यादा नून लीग के खिलाफ थे। तो अब वो सब इमरान खान के खिलाफ होने की वजह से, जिस भी वजह से अपने अपने उनके हैं, वो इकट्ठे हो गए हैं। अब बयानिया इनका नहीं रह सकता करप्शन का, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इमरान खान साहब मजबूत हो जाएंगे कि देखिए मैंने हुकूमत की कुर्बानी दे दी, मैंने करप्शन बर्दाश्त नहीं की। और ये किसी भी मुंह से नहीं कह सकते जी हम करप्शन के खिलाफ हैं, क्योंकि जिस पर भी ये इल्जाम लगाते थे करप्ट तरीन लोग, उनको इन्होंने गले लगाया, हाथ बिल्कुल खोल के ऐसे, और शुक्रिया अदा करके और आकर बैठकर। अब क्या ये कारोबार फलने फूलने देंगे? उस इंक्वायरी का क्या होगा कि शुगर की कीमत कैसे बढ़ी, क्या हुआ, उसका क्या होगा? जो नैब में केसेस चले उनका क्या होगा? तो इनके लिए तो अब ये बहुत बड़ा मसला बनता नजर आ रहा है कि जाएं तो जाएं कहां। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि क्या कुछ कहते रहे हैं जनाब हमजा शहबाज या उनकी जमात इन लोगों के खिलाफ, जहांगीर तरीन के खिलाफ खास तौर पर क्या बात होती रही है, वो जरा सुने। आदमी पूछता है कि रोज आटा चीनी हमारी दस्तरस से बाहर होती जा रही है, वो जहांगीर तरीन कहाँ गया? उसको जहाज में बिठाकर बाहर भिजवाने वाला कौन था? आपको इस बात का जवाब देना होगा। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जीआईटी इमरान खान साहब ने बनवाई थी, और उसमें पता चला कि जी एक्सपोर्ट से भी पैसे बनाए गए, यहाँ पर भी इन्होंने सट्टा लगाया हुआ था, खुद कीमत देखते थे चीनी किस तरह है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी अलग होती थी, टैक्स में छूट अलग लेते थे। तो ये सारा कुछ जीआईटी में सामने आया, फिर वो केसेस चलते रहे जो आज तक पेंडिंग है, उनका कुछ बन नहीं सका। ये काम इमरान खान ने किया था, और उस वक्त यही कहा गया कि जनाब ये ऐसे ही है, ये कुछ नहीं, ये बस अपने लोगों को क्लीन चिट देने के लिए, इस तरह की बातें होती रहीं। और बड़े इल्ज़ामात इमरान खान पर लगाए गए, जी कुछ नहीं। और जब जहांगीर तरीन साहब इलाज के लिए बाहर चले गए, तब तक ये इल्ज़ाम लगाते रहे उनको बाहर भगाया, सब कुछ किया, लेकिन आज वो उनके साथ हैं। तो इसका मुझे ये लगता है कि जहांगीर तरीन साहब को, उनके ग्रुप को इन द लॉन्ग रन, अभी तो शायद वो एमपीए की टिकट और ये सब कुछ उनको मिल जाएगा, लेकिन जिस वक्त ये वो लोग गए थे उस वक्त इमरान खान की मकबूलियत में और आज इमरान खान की मकबूलियत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब इमरान खान तो ये कह रहे हैं कि जनूबी पंजाब मुझे 2/3 सीट मिले, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जनूबी पंजाब का सूबा बनाकर दिखाऊंगा, चाहता हूं, लेकिन उतनी मेजॉरिटी नहीं मिली। अब अगर 2/3 मिली तो मैं वादा करता हूं। तो वो तो इस तरफ जा रहे हैं। नून लीग को कई दफा हुकूमत मिल गई, उन्होंने ये वादा पूरा नहीं किया। इमरान खान सब कोशिश करते रहे, लेकिन मसला वही इत्तेहादियों का, और उतनी ज्यादा मेजॉरिटी नहीं थी। अब वो ये कर रहे हैं। तो लगता है कि इमरान खान को इस मूव से, ये जहांगीर तरीन के उधर जाने से फायदा होगा। और वो पहले कह रहे थे इलेक्टेबल्स नहीं, अब हम कारकुनों को इनको देखेंगे, और उनकी जमात में और ज़्यादा मजबूती आएगी। और यहाँ पर यानी इससे नून लीग भी कमज़ोर होगी कि उनके अपने लोग जो जहांगीर तरीन ग्रुप के खिलाफ हारे थे या कहीं कहीं जीते थे इस ग्रुप के खिलाफ, वो दोनों सूरतों में वो नाराज़ होंगे। और इनको जब टिकट्स जाएंगी तो जो उनके जेन्युइन कारकुन थे, जो उनके साथ रहे और वो हारे, उनका भी दिल दुखेगा। तो लिहाजा हर तरह से जहांगीर तरीन साहब और नून लीग को इसका नुकसान है, और इमरान खान को हर तरह से इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि हुकूमत उनकी वैसे भी चली गई तो उनको वो नहीं है। लेकिन ये लोग जो मुनहरिफ हुए, इनके ऊपर अब आइन का आर्टिकल तो लगेगा ही लगेगा, इनकी डिस्क्वालिफिकेशन तो है ही। कुछ और मैं आपको बयान सुनवा देता हूँ, ये देखिए। अब देखिए, ये कह रही है चीनी चोरों आटा चोरों को एनआरओ दिया। अब ये एनआरओ दे रहे हैं, हुकूमत में तो आ गए हैं, तो अब एनआरओ जहांगीर तरीन को फिर तो ये दे रहे हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, वज़ीर दिफा के, जी
जो सबसे बड़ा माफिया है, जो सबसे बड़ा चीनी चोर है, वो जहांगीर ने उसको क्यों जाने दिया। ये है इनका माजी, और ज़्यादा पुराना नहीं। अभी ये नहीं कि मैं आपको 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो देखिए कितनी तेज़ी से इन्होंने अपनी सियासत के साथ ये किया है। और ये चीज़ें अब दौर और है, सोशल मीडिया का दौर है। अब ये समझते हैं कि ये सब बातें भूल जाती, पुरानी होती हैं। लोग ये प्ले करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, सवाल करते रहेंगे कि ये सब कैसे इकट्ठे हो गए, सब क्या हो गया। तो अब वो सियासत शायद नहीं रही जो 90 की दिहाई की थी। वो सियासत बदल चुकी है। इसका अंदाज़ा आप देख रहे हैं कि किस कदर ये हुकूमत दबाव में है कि कुछ भी है, बस कुछ भी हो जाए अपने आप को मजबूत करने के लिए सबको साथ नहीं, सारी जमातों को इकट्ठा होना पड़ा है। सारी जमातों को, सारी अपोजिशन, क्या इमरान खान के साथ जो इत्तेहादी हुआ करते थे, उन सबको इकट्ठा होना पड़ा इमरान खान को गिराने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।